अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद नौमान है और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवाडा के जो स्लाइडर्स हैं, जो अवाडा फ्यूजन स्लाइडर है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अवाडा की इस सीरीज़ के बीच में हम पहले और भी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज हम स्लाइडर्स को देख रहे हैं। सो अवाडा के स्लाइडर्स के लिए आपने अवाडा में आके सबसे पहले स्लाइडर्स पे क्लिक करना। तो आपके सामने ये एक अवाडा स्लाइडर्स का पेज आएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ कोई स्लाइडर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके नीचे आपको ये स्लाइडर बनाने का शॉर्ट एक फॉर्म नज़र आ रहा है। इसके बीच में आप अवाडा का स्लाइडर बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक बनाता हूँ होम पेज स्लाइडर इस नाम से। इसका शॉर्ट कोड आप इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं, खुद जनरेट कर देगा, या आप इसको खुद भी शॉर्ट कोड लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम बाकी इसकी सेटिंग्स देखते हैं। उसके बाद है स्लाइडर का साइज़। वो कह रहा है कि आपकी विड्थ क्या होनी चाहिए और हाइट क्या होनी चाहिए। अगर तो आप कुछ कस्टमाइज विड्थ और हाइट्स पे काम कर रहे हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं, या फिर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन स्लाइडर बन जाएगा। मतलब कि इसकी फुल विड्थ और जो इस लैपटॉप की या जो भी स्क्रीन होगी उसकी जो भी हाइट होगी, ये उस हाइट के मुताबिक उसका सेटअप कर देगा, स्लाइडर की डायमेंशन सेट कर देगा। तो हम इसको फिलहाल अनचेक रखते हैं। उसके बाद स्लाइडर इंडिकेटर है, इसके बीच में स्क्रॉल डाउन इंडिकेटर और पेजिनेशन सर्कल्स हैं। ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो स्लाइडर है वो स्क्रॉल डाउन इंडिकेटर अगर आप लगाएंगे, दैट मीन्स कि आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्क्रॉल डाउन कर जाएगा, पेज को नीचे स्क्रॉल कर देगा। और अगर आप पेजिनेशन सर्कल्स लगाएंगे तो ये आपको बताएगा कि इस वक्त कितनी स्लाइड्स हैं, जो कि पेजिनेशन डॉट्स होते हैं। इनको आगे हम व्यू में देख लेंगे ये कैसे काम करता है। इसको फिलहाल हम नन रखते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले नेविगेशन एरोज। ये वो एरोज हैं जो कि आपकी पिक्चर के साइड पे आ रहे होते हैं जब स्लाइडर को नेविगेट करने के लिए। इसके बाद नेविगेशन का बॉक्स साइज सेटअप कर सकते हैं आप। स्लाइड लूप है, इसका मतलब है कि अगर स्लाइडर की स्लाइड्स एक बार ख़त्म हो गई हैं तो वो अगेन फर्स्ट से स्टार्ट हो जाए और लूप करते रहें इनफाइनाइटली। तो इसके बाद ऑर्डर बाय डेट है, दैट मीन्स जो स्लाइड्स आप ऐड करते जा रहे हैं वो किस ऑर्डर में आपके सामने आनी चाहिए। वो डेट वाइज आनी चाहिए, आईडी वाइज आनी चाहिए, टाइटल वाइज, या वो जब मॉडिफाई हुई हैं, या फिर रैंडमाइज करके वो खुद ही रैंडमाइज्ड वे में आपको देता रहे। उसके बाद स्लाइड एनिमेशन है कि वो जो स्लाइड हो रही है स्लाइडर की, वो फेड हो या स्लाइड हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी सेंसिटिविटी, एक्चुअली आपके टेक्स्ट की सेंसिटिविटी होती है रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर। जब आपकी स्क्रीन फ्लिकर करती है, इसको हम 1 ही सेट रखेंगे। उसके बाद यहाँ स्लाइडर कंटेंट की मैक्स विड्थ है कि आपका जो स्लाइडर के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। ये भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसको लाइव हम देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। पैरालैक्स स्क्रॉलिंग इफेक्ट ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो बैकएंड पे फिक्स हो जाती है और जो आपका ऊपर वाला कंटेंट है वो स्क्रॉल करता है। इस इफेक्ट को पैरालैक्स इफेक्ट कहते हैं। तो वो अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका स्लाइडर का जो कंटेंट है वो वहीं फिक्स रहेगा, सॉरी इमेज फिक्स रहेगी और कंटेंट स्क्रॉल करेगा। तो ये पैरालैक्स इफेक्ट इसको कहते हैं। इसके बाद स्लाइडर इंडिकेटर कलर है, दैट मीन्स कि अगर आपका जो स्लाइडर इंडिकेशन का आइकन होता है, जो कि बुलेट्स होती हैं एक्चुअली, ये किस कलर की होनी चाहिए। उसके बाद नेविगेशन का साइज़ है, फिर स्लाइड से वो की स्पीड है कि जो आपका स्लाइड शो है वो किस स्पीड में स्लाइड करना चाहिए, मतलब कि जो आपकी स्लाइड्स हैं वो कितनी देर बाद चेंज होनी चाहिए। तो ये इधर नीचे आपको उसने की में बताया भी हुआ है कि 1000 = 1 सेकेंड, क्योंकि ये मिली सेकेंड्स में आप इनपुट लेते हैं। सो 1000 = 1 सेकेंड, तो 7000 है, दैट मीन्स के 7 सेकेंड्स बाद स्लाइड आपकी जो है वो रिपीट करेगी, सॉरी स्लाइड करेगी नेक्स्ट जो आपका स्लाइडर है उसकी तरफ। उसके बाद ऑटो प्ले है कि अगर आप इसको चेक करेंगे तो फिर आपकी स्लाइड्स ऑटो प्ले चलना शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो यूज़र खुद अगर स्लाइड आगे करे तो वो होगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद अगेन स्लाइड्स का ये सॉर्टिंग ऑर्डर है, ठीक है, कि आपका जो स्लाइड्स का सॉर्टिंग ऑर्डर है वो असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में। जो यहाँ आपने ऑर्डर सेट किया है वो ऑर्डर फिर असेंडिंग से शुरू हो या डिसेंडिंग से, ये इसके साथ लिंक है। इसके बाद एनिमेशन की स्पीड है कि जब स्लाइड एक बार स्लाइड करे तो वो किस स्पीड से स्लाइड करे, ठीक है। तो ये उसका डिफ़ॉल्ट 600 है, हम डिफ़ॉल्ट्स पे रहने देंगे। और ये फिर उसके बाद आपका मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ फैक्टर है कि आपका अगेन ये रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी है। इस जो रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी होती है ये क्या होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये हम वाडा की जो थीम ऑप्शंस की वीडियो होगी उसके अंदर इसको स्पेसिफाई करेंगे कि क्या चीज़ है। अब हम ऐड स्लाइडर पे क्लिक करते हैं।
जब हमारा स्लाइडर ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका एक शॉर्ट कोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमारा स्लाइडर ऐड हो चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ काउंट 0 है। दैट मीन्स कि इस स्लाइडर के अंदर अभी तक स्लाइड्स नहीं है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ फोल्डर बना है, एक स्लाइडर बना। अब इस स्लाइडर के अंदर जो आप हम स्लाइड्स डालेंगे तो फिर वो स्लाइड्स उस स्लाइडर के अंदर आपकी चलेंगी पेजेस के अंदर। सो ये ऊपर आप देख रहे हैं, टू एडिट सिंगल स्लाइड्स प्लीज गो टू स्लाइड्स पेज। तो आप यहाँ से भी स्लाइड्स पेज पे जा सकते हैं स्लाइडर्स के अंदर से, और ये यहाँ से भी। सो हम जब इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखते हैं स्लाइड्स में जाके कि हमारी स्लाइड्स कितनी है। तो स्लाइडर तो हमने ऐड कर दी होम पेज के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं स्लाइड कोई नहीं है। तो हम अब इसके अंदर स्लाइड ऐड करेंगे। एक्चुअली ये वो इमेज होगी जो कि आपके स्लाइडर के अंदर मूव करेगी। सो अब हम ऐड न्यू स्लाइड करते हैं, और इसके अंदर लेट्स सपोज मैं इसको स्लाइड 1 कह देता हूँ। उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड टाइप है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इमेज है। अगर आप इमेज लगाएंगे तो इमेज है, अगर आप सेल्फ होस्टेड वीडियो है तो इसके अंदर आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। अगर यूट्यूब का कोई लिंक लगाना चाहते हैं वो भी चल सकता है, और उसके बाद वीमियो का अगर कोई लिंक लगाना चाहते हैं वो भी चल सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है फ्यूजन स्लाइडर का कि आप इसके अंदर 4 डिफरेंट किस्म की स्लाइडिंग कंटेंट को सेट कर सकते हैं। सो हम फिलहाल इमेज के साथ चलेंगे। उसके बाद यहाँ कंटेंट का ऑप्शन है कि आपका कंटेंट लेफ्ट सेंटर के राइट होना चाहिए। उसके बाद कंटेंट के अंदर हेडिंग है, सही। सो ये हेडिंग जो है ये आपकी स्लाइड पे आती है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं वेलकम टू टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस, और उसके बाद टाइटल का साइज़ है कि H1 H2 क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त 60 पिक्सल है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हेडिंग का कलर है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, सही। हम इसको लेट्स सपोज ब्लैक कर देते हैं या वाइट कर देते हैं। और उसके बाद हेडिंग का बैकग्राउंड है येस और नो। अगर आप हेडिंग का बैकग्राउंड येस करेंगे तो फिर आप हेडिंग का बैकग्राउंड सेट भी कर सकते हैं, और अगर नो करेंगे तो फिर हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा। उसके बाद नीचे कैप्शन है, इसके अंदर हेडिंग के नीचे वाला एरिया जो हेडिंग के नीचे आपका सब टाइटल कह लें आप, कैप्शन ये वो उस चीज़ को कहते हैं। तो हम यहाँ अपनी जो है वो टैगलाइन लिखते हैं, सो लेट्स इनोवेट टुगेदर। और इसके बाद कैप्शन का साइज़ जो है वो हमेशा हेडिंग से छोटा होता है। आप इसको सेम भी रख सकते हैं, लेकिन जो एस्थेटिक्स हैं वो यही कहते हैं कि आपका हेडिंग का साइज़ कैप्शन से बड़ा होना चाहिए। सो इस वक्त हेडिंग हमारी H2 है, कैप्शन H3 है, तो वो डेफिनेटली बड़ी है, लेकिन हम इसको H4 कर देते हैं और छोटा कर देते हैं। इसके बाद कैप्शन का कलर है, कैप्शन का कलर और उसका बैकग्राउंड है, उसकी स्टाइलिंग्स है, और उसके बाद आपकी लिंक्स कि आपका जो स्लाइडर है वो 2 तरह से जो स्लाइडर लिंक हो सकती है। एक तो ये कि आपको बटन दे दें, और एक ये कि आप पूरी स्लाइड को एक लिंक बना दें। तो उसमें तो आप यहाँ जब स्लाइड पे लिंक डालेंगे, अगर आप फुल स्लाइड पे क्लिक करते हैं और यहाँ जो लिंक डालेंगे ये उस स्लाइड पे रीडायरेक्ट हो जाएगा उस लिंक पे। और अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर अवाडा आपको 2 बटन के ऑप्शन देता है, जिसके अंदर ये अवाडा का अपना शॉर्ट कोड है फ्यूजन बिल्डर का। ये शॉर्ट कोड्स क्या हैं और ये कैसे चल रहे हैं इसको हम देखेंगे अवाडा की फ्यूजन बिल्डर की वीडियो के बीच में। इंशाल्लाह वो अपकमिंग वीडियो होगी, उसके बीच में हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि ये एक शॉर्ट कोड है जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे, और ये अवाडा के स्टाइल में एक प्रॉपर बटन बनाता है। सो अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो वेल, अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं, और या फिर आप फुल स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ हैश लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई लिंक यूज़ नहीं करना, या आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। सो उसके बाद ये है कि जो स्लाइड लिंक है वो न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए या नहीं। हम चाहते हैं कि न्यू विंडो में ना हो तो हम इसको नो कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, फाइनली आप स्लाइड पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस स्लाइड को किसी स्लाइडर के साथ लिंक करना होगा। जस्ट लाइक पोस्ट आप जब क्रिएट करते हैं तो पोस्ट क्रिएट करते हुए आपको उसको किसी कैटेगरी से लिंक करना होता है। ये फ्यूजन स्लाइडर भी ऐसे ही काम करता है। इसके स्लाइडर्स अलग जगह बनते हैं इधर, और उसके बाद स्लाइड्स अलग जगह बनती हैं, और फिर आप उनको लिंक करते हैं वाया दिस। सो अभी हम चाहते हैं कि जो स्लाइड 1 है ये स्लाइडर होम पे स्लाइडर वाला जो हमने स्लाइडर बनाया था उसके अंदर गया है, तो हमने इसको चेक कर दिया। सो ये हमारा सेटअप हो गया। फाइनली अब हमारी इमेज की बारी है। अब हमने इधर एक फीचर्ड इमेज सेट करनी है जो कि इस स्लाइड पे एक्चुअली स्लाइड करेगी। सो मैं सेट फीचर्ड इमेज करता हूँ, और सेलेक्ट फाइल्स में लेट्स सपोज हम डाउनलोड्स में देखते हैं कि अगर हमें कोई मिल जाए जस्ट फॉर अ डेमो स्लाइडर। ओके, ये एक BBC का बैकग्राउंड है, इसको देखते हैं कि क्या ये साइज़ का है कि इसको सेटअप किया जा सके। ओके,
ठीक है, हम इसी को एज अ टेस्ट सेटअप कर लेते हैं। सो फाइनली मैंने इसको अपलोड कर दिया। सो स्लाइडर के जो साइज़ होता है वो एवरेज डायमेंशंस आपकी होती हैं 1300 क्रॉस 500 या फिर 1500 क्रॉस 600 या फिर 2000 क्रॉस 1200। ठीक है, ये एक बेसिक स्लाइडर की डायमेंशंस होती हैं। और यूजुअली इसके अलावा अगर आप छोटी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं स्लाइडर्स तो 1200 क्रॉस 400 का स्लाइडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस वक्त ये 5000 क्रॉस 1500 की पिक्सल इमेज है। एक करेक्ट डायमेंशन नहीं है स्लाइडर के लिए, लेकिन फिर भी ये स्लाइडर के अंदर एडजस्ट हो पाएगी, इतना इसका डायमेंशन है। तो इसलिए हम इसको सेट फीचर्ड इमेज करते हैं। ये आपकी फीचर्ड इमेज इधर सेट हो जाएगी और अब इसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। सो पब्लिश होने के बाद ये तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अभी हमने फ्यूजन स्लाइडर को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके सेटअप कर लिया। अब इसको शो करवाना है। शो करवाने के लिए डेफिनेटली आपने इसको किसी पेज पे शो करवाना होगा, तो आपको सबसे पहले देखना है कि किस पेज पे आपने शो कराना है। सो हमने लास्ट वीडियो में एक पेज बनाया था, डमी पेज कॉन्टैक्ट अस के नाम से। सो मैं इसी पेज को एडिट करता हूँ और इस पेज को एडिट करने के बाद इसका जो एडिट मेन्यू, आपका एडिट डिटेल्स आपके सामने खुल जाएंगी। इसके बीच में इस स्लाइडर को ऐड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आप ये हमने लास्ट टाइम फॉर्म बनाया था, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सो फाइनली हमारा पेज फिर एम्प्टी हो गया। अब हमारे पास स्लाइडर ऐड करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम यहाँ कंटेनर बनाएं और कंटेनर बना के उसमें 1 बाय 1 का कॉलम बनाएं और उसके अंदर आके यहाँ स्लाइडर सर्च करें और अवाडा स्लाइडर के अंदर से यहाँ हम स्लाइडर सेलेक्ट कर लें। लेकिन इससे भी आसान तरीका अवाडा में है, वो है नीचे आप इसको एम्प्टी रहने दें और नीचे आएँ अवाडा पेज ऑप्शंस में और उसमें स्लाइडर्स में है। स्लाइडर्स में आके यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करें आपने कौन सा स्लाइडर यूज़ करना है। अभी क्योंकि यहाँ एक ही स्लाइडर है हमारे पास इंस्टॉल्ड अवाडा स्लाइडर, इसलिए वो आ रहा है। इसके अलावा अगर आप रेवोल्यूशन स्लाइडर, लेयर स्लाइडर, इलास्टिक स्लाइडर, कोई वो डिफरेंट किस्म के जो स्लाइडर्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे तो वो भी यहाँ ऑप्शंस में आएंगे। जब आप उन पर क्लिक कर लेंगे फिर वो उन स्लाइडर्स के अंदर से स्लाइडर की वैल्यूज़ लेके आ जाएगा कि कौन कौन से स्लाइडर्स इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। हमने क्योंकि ये होम पेज स्लाइडर क्रिएट किया था तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद स्लाइडर पोजीशन है बिलो और अबव। ये जो पोजीशन है ये डिटरमाइन करती है आपकी हेडर पोजीशन की बेस पे कि आपका जो हेडर है, अगर वो हेडर से आपका जो स्लाइडर है वो अबव हो या बिलो हो। तो डिफ़ॉल्ट में बिलो होता है तो डिफ़ॉल्ट ही हम रखेंगे। उसके बाद स्लाइडर का फॉल बैक इमेज है। ये वो इमेज है कि अगर आप अगर आप चाहते हैं कि जो आपका स्लाइडर है वो मोबाइल के ऊपर ऐसा स्लाइडर ना चले, क्योंकि मोबाइल एक छोटी चीज़ है, स्क्रीन छोटी होती है, उसके ऊपर स्लाइडर उस तरह से इफेक्ट नहीं करता, तो आप उसका कोई फॉल बैक, उसकी जगह कोई इमेज लगा सकते हैं जो कि स्लाइडर मोबाइल पे वो फिर आपको ये वाली इमेज शो करेगा जो हम यहाँ इमेज लगाएंगे, और जो आपका डेस्कटॉप होगा उस पर वो आपको स्लाइडर ही शो करेगा। लेट्स सपोज मैं ब्राउज में जाके और कोई फॉल बैक इमेज जो है वो अपनी मीडिया लाइब्रेरी से लगा लेता हूँ जस्ट फॉर डमी पर्पसेस। लेट्स सपोज मैं इसमें लेट्स से ये लगा लेते हैं। ओके, सो ये हमारी फॉल बैक इमेज हो गई है। सो ये करने के बाद अब फाइनली हमारा स्लाइडर सेटअप है। सो हमने इसको अपडेट कर देना है इस पेज को, और जब ये पेज अपडेट हो जाएगा सो उसके बाद हमने इस पेज को विज़िट करना है। सो हमें हमारा स्लाइडर नज़र आएगा। सो वेट करते हैं इसको अपडेट होने के लिए। ओके, सो ये अपडेट हो चुका है। अब हम अपने पेज को विज़िट करते हैं। सो व्यूअर्स, अब आप यहाँ देखेंगे हमारा स्लाइडर ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर आ गया। अभी बैकएंड पे आपकी स्लाइड है और उसके ऊपर हमने जो टेक्स्ट लिखा था वेलकम टू टेकवर्ल्ड सॉल्यूशंस, और उसके नीचे आपको देखेंगे टैगलाइन नज़र आ रही है, लेट्स इनोवेट टुगेदर। ये हमारी कैप्शन है, ये हमारी हेडिंग है और ये पीछे स्लाइडर है। अब लेट्स सपोज हम इस स्लाइडर में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, तो हम अगेन उसी तरह अपनी अवाडा से स्लाइडर्स, और स्लाइडर्स के अंदर जाकर अब आपको स्लाइडर वाले पेज पे नहीं जाना क्योंकि स्लाइडर आप सेटअप कर चुके हैं। अब आपको डायरेक्टली यहाँ से स्लाइड्स के पेज पे आना, और स्लाइड्स के पेज पे आके ये आपके सामने आपकी स्लाइड 1 आ रही है। इसको आप एडिट करें
और इसको हम एडिट करके यहाँ से आप फीचर्ड इमेज, लेट्स सपोज हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये नहीं कोई और लगाएं, तो आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने अगेन मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। और इस मीडिया लाइब्रेरी के बीच में से हमें ये वाली इमेज नहीं चाहिए, सो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। सो इसको रिफ़्रेश करने के लिए इसको यहाँ शो करनी चाहिए। एनीवेज हम यहाँ कुछ भी सर्च कर लेते हैं और ताकि इसकी मीडिया लाइब्रेरी एक बार रिफ़्रेश हो जाए। ओके, सो ये हमारे पास अब बाकी मीडिया लाइब्रेरी आ गई है। तो हम इसमें से कोई और बैनर सर्विस लगा लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका साइज़ 1300x736 है। सो ये भी एक स्लाइडर डायमेंशन, मतलब रेक्टेंगल डायमेंशन में कोई भी जो आपकी इमेज होती है वो, ये रेक्टेंगल डायमेंशन आप देख रहे हैं, इस डायमेंशन में जो इमेज होती है वो आपकी एज अ स्लाइडर यूज़ की जा सकती है। जो बॉक्स्ड इमेजेस होती हैं, लाइक अभी यहाँ कोई बॉक्स इमेज नज़र नहीं आ रही, लेकिन लेट्स सपोज ऐसी बॉक्स डायमेंशन में जो इमेज होती है वो एज अ स्लाइडर यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको यूज़ करेंगे तो उसमें आपका मैक्सिमम एरिया कट जाएगा। सो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप इसकी बॉक्स डायमेंशन नहीं बल्कि रेक्टेंगल डायमेंशन यूज़ करें। सो हम लेट्स सपोज अभी इस सर्विस पे आते हैं और हम इसको सेट फीचर्ड इमेज कर देते हैं, तो ये हमारी एक नई इमेज सेट हो जाएगी इधर। और अब हम यहाँ कैप्शन में हमने देखा था हमारी ये वाली ब्लैक आ रही है। सो हम कैप्शन का कलर जाके इसका कैप्शन का कलर जो है ये हम वाइट कर देते हैं। सो ये वाइट हो गया। और लेट्स सपोज इसको हम रीडायरेक्ट करवाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है techworld.solutions। सो हमने इसको यहाँ रीडायरेक्ट करवा दिया और हमने इसको अपडेट कर दिया। सो अब जैसे ही अपडेट होगी उसके बाद हम अगेन आते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप यहाँ देखें, आपका नया स्लाइडर आ चुका है, ठीक है। और इसकी टेकवर्ल्ड सॉल्यूशंस वाली और लेट्स इनोवेट टुगेदर वाली जो कैप्शन है वो भी सेट हो चुकी है। और अगर आप इस पर होवर करें तो आप नीचे स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, आपको टेकवर्ल्ड सॉल्यूशंस का लिंक भी नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वहाँ रीडायरेक्ट भी कर देगा लाइक दिस। सो इसलिए अब हम बैक करते हैं, वापस आते हैं इस पर। और अब हम यहाँ एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये इसकी हाइट जो है वो कम है, इसकी हाइट में स्क्रीन कट रही है। सो अगेन इसके लिए हमें आना पड़ेगा स्लाइडर्स में, और स्लाइडर्स में आकर इस जो ये वाली प्रॉब्लम है ये स्लाइडर की प्रॉब्लम है, स्लाइड की प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें स्लाइडर की हाइट सेट करनी है। सो इसलिए हम इसी करंट जो होम पेज स्लाइडर हमने यहाँ से एक नया स्लाइडर क्रिएट किया था, इसको हम एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं इसकी हाइट, ये विड्थ तो 100% है लेकिन हाइट इसकी कम है। सो हम लेट्स सपोज इसकी हाइट 600 पिक्सल पे ले जाते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। सो वंस वी अपडेट दिस, जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे अब हमारे स्लाइडर की जो हाइट है वो 600 सेट हो चुकी होगी। सो अब हम जब अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यही स्लाइडर जो इस वक्त कट रहा है ये आपका और बड़ी स्क्रीन पे आ चुका है। लेकिन अभी भी हमें ये फील होता है कि ये, लेट्स सपोज आपको फील हो रहा है कि ये अभी भी ठीक नहीं है, इसको और बड़ा होना चाहिए। सो इन दैट केस हम अपना फुल स्क्रीन स्लाइडर वाला स्टेप भी ऑन कर सकते हैं। फुल स्क्रीन स्लाइडर में क्या होगा अब वो भी देख लेते हैं। हमने इसको अपडेट किया और अपडेट करने के बाद अब हम जब अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये वाइट स्पेस नहीं नज़र आएगी, ये जो नीचे वाइट स्पेस आ रही है। सो दिस इज आवर स्क्रीन नाउ। अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट एक फुल स्क्रीन है। स्क्रॉल करेंगे नीचे तो वो तो डेफिनेटली फुटर है हमारा, लेकिन अब आपको यहाँ ये वाइट स्पेस नहीं नज़र आएगी। सो ये आपका एक फुल स्क्रीन स्लाइडर है जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे लैपटॉप की पूरी स्क्रीन इसने कवर कर ली है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये एक ही स्लाइड है तो हमने, क्योंकि यहाँ से नेविगेशन एरोस, स्लाइडर इंडिकेटर, नेविगेशन एरो सब कुछ लगाया था, लेकिन क्योंकि ये एक ही स्लाइड है इसलिए वो यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से जाते हैं अगेन स्लाइड्स में, और स्लाइड्स में जाके हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं। सो मैं इसके लिए इसका क्लोन का फीचर यूज़ करूँगा। मैं इसी स्लाइड को क्लोन कर लेता हूँ ताकि मेरी सारी सेटिंग्स वहीं रहें, सिर्फ मैं इमेज चेंज करना चाह रहा हूँ।
सो इससे आपको ये क्लोन की फंक्शनैलिटी का भी आइडिया हो जाएगा। सो ये मैंने एक और स्लाइड बना ली क्लोन। अब मैं इसको एडिट करता हूँ क्योंकि उसने वो क्लोन कर दिया 100%, तो इमेज भी वही है, लेकिन हमने इमेज चेंज करनी है। लेट्स सपोज हमें कंटेंट सेम चाहिए था, तो मैं लेट्स सपोज इसका एक तो नाम स्लाइड 2 कर देता हूँ। बाकी सब कुछ चेक है, मुझे बाकी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी, ये इसका बेनिफिट है। लेकिन मैं यहाँ से इसकी इमेज चेंज कर देता हूँ। मैं लेट्स सपोज इसकी इमेज रिप्लेस करके इधर मैं इमेज इसको कोई और लगा देता हूँ। अब लेट्स सपोज अगेन ये अब एक मीडिया लाइब्रेरी में इमेज शो कर रहा है, सो हम यहाँ कुछ भी सर्च कर लेते हैं और वापस से इसको रिमूव करेंगे तो ये कंप्लीट लाइब्रेरी से सर्च करके लेके आएगा। ओके, तो हम इसमें अब लेट्स सपोज ये इमेज लगा देते हैं, इसको हमने सेट कर दिया। अब ये इमेज आपके पास सेट हो गई है और इसको लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज स्लाइड 2, स्लाइड 2, और नीचे हम कैप्शन इसकी वही रहने देते हैं और अब हम इसको अपडेट कर देते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब इसी होम पेज स्लाइडर के अंदर आपने देखा कि दूसरी स्लाइड भी हमने सेम स्लाइडर के साथ टिक की है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों लिंक हो जाएंगी इस स्लाइडर के साथ। सो अब आप देखें आपको नेविगेशन एरोज नज़र आ रहे हैं जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं। और अब ये देखें कि आपकी स्लाइड्स दोनों आपको स्लाइड करती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसके बीच में आप एक चीज़ नोट करें कि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये जो एनिमेशन है ये फेडिंग एनिमेशन है। सो अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन चेंज हो तो उसके लिए आप अगेन स्लाइडर की सेटिंग्स में जाएंगे और स्लाइडर की सेटिंग्स में जाके इस स्लाइडर को हम, अच्छा एक चीज़ आपकी नोट करें, अब यहाँ काउंट 2 लिखा आ रहा है क्योंकि हमने 2 स्लाइड्स लिंक कर दी हैं। सो एनीवेज अब हम इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट में आकर हम इसके बीच में ये जो एनिमेशन फेड है इसको हम स्लाइड पे कर देते हैं और इसके अलावा हम जो स्लाइडर इंडिकेटर है इसको हम पेजिनेशन सर्कल्स कर देते हैं और अब हम इसको अपडेट करते हैं। नीचे पेजिनेशन सर्कल्स नज़र आएंगे जो कि 2 सर्कल्स हैं क्योंकि हमारी 2 स्लाइड्स हैं। अब ये जो आपकी हाइट जो है स्मूथली इंक्रीज़ कर रही है, ये स्मूथ हाइट का फीचर है। ये भी अवाडा के अंदर स्मूथ हाइट का फीचर इनेबल्ड है। आई डोंट थिंक सो कि इसका हमें कोई ऑप्शन यहाँ मिलेगा, लेकिन ये एक स्मूथ हाइट का फीचर है जो कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो इसलिए वो इमेज का वो साइज़ नहीं है, इस वजह से वो उसको स्मूथली हाइट को इंक्रीज़ कर रहा है। सो ये था अवाडा फ्यूजन स्लाइडर। और इसके अलावा इसके बीच में आपको मैंने पेज के साथ इंटीग्रेट करना भी सिखा दिया और मैंने स्लाइडर को कॉन्फ़िगर करना भी आपको दिखा दिया। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अवाडा के नेक्स्ट फीचर्स के लिए आप अपडेट रहिएगा और वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।